हेलो फ्रेंड्स, एडोनामा में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे 7 जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स। इसमें 20 एमसीक्यू डिस्कशन किया गया है और उसके साथ साथ उससे जुड़े हुए सारे फैक्ट को डिस्कस किया गया है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में 10वीं शताब्दी का कन्नड़ और संस्कृत भाषा में सिख लिखा हुआ कदम शिलालेख कहाँ पे मिला है? तो ये गोवा में मिला है। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का शिलालेख मिला हुआ है। 10वीं 10th सेंचुरी कदम इंस्क्रिप्शन रिटेन इन कन्नड़ संस्कृत फाउंड इन गोवा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक संचार उपग्रह, एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है GSAT-20। इसको किस अंतरिक्ष कंपनी की सहायता से लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स। एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स और ये यूएसए की है। इसके द्वारा भारत की इसरो अपना GSAT-20 पूछ सकता है क्वेश्चन कि GSAT-20 क्या है? तो एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जी संचार उपग्रह है। यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में। और ये स्पेस एक्स इसरो के साथ साथ इसका कम्बिनेशन हुआ है। यह उपग्रह 4700 किलोग्राम का है, यानी कि कितना है? 47 केजी का है। 4700 केजी का है, जिसे स्पेस एक्स कंपनी की रॉकेट फॉल्कन 9 द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसरो GSAT-20 या GSAT-N मिशन के लिए पहली बार स्पेस एक्स के साथ मिलकर कार्य करेगा। भारी उपग्रहों को ले जाने के लिए भारत का रॉकेट LVM-3M4, जिसे बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है, यह रॉकेट 4000 किलोग्राम तक के भार को ले जा सकता है, परंतु GSAT-20 का कुल भार है 4700 केजी। भारत भारी उपग्रहों को ले जाने के लिए एरियन 5 रॉकेट का इस्तेमाल करता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी नई दिल्ली हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 3 से लेकर 10 जनवरी 2024 को भारत मंडपम, जो प्रगति मैदान में है न्यू दिल्ली में, वहाँ पे आत्मनिर्भर भारत उत्सव का आयोजन किया जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिमस्टेक के महासचिव का पदभार किसने संभाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्रमणि पांडे। यहाँ पे फोटो में इंद्रमणि पांडे का पिक्चर देख सकते हैं। श्री विकासशील ने विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में पदभार संभाला है। पूछ सकता है क्वेश्चन की एडीबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में पदभार किसने संभाला है? तो इसका आंसर हो जाए विकासशील। यहाँ पे विकास विकास करके कंबाइन कर सकते हैं। विकासशील एशिया विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं। डॉक्टर राजीव शाह को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है। और भी कुछ जानते हैं बिमस्टेक के बारे में। तो बिमस्टेक में टोटल कितने सदस्य हैं? तो इसमें भारत है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है और श्रीलंका है। इसमें ध्यान रहे टोटल इसमें कंट्री है 7। और ये बे ऑफ बंगाल के है जो चारों ओर फैला हुआ कंट्री है, इसलिए इसे बोला जाता है बे ऑफ बंगाल। ये बिमस्टेक का फुल फॉर्म में देख सकते हैं, बी मिस्टेक। ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल के चारों तरफ है जो बाउंड्री जिसका शेयर करता है वही कंट्री है। इसमें देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन है। इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है। आगे जानते हैं किसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस बी आर गवई। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अभी वर्तमान में न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी आर गवई को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा सुप्रीम कोर्ट नालसा द्वारा सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। जस्टिस गवई ने सीनियर जज जस्टिस संजीव खन्ना का स्थान लिया है। ध्यान रहे कि एक एसी समुदाय से आते हैं, शेड्यूल कास्ट से। और 2010 के बाद एजी बालाकृष्णन के बाद 2010 से बनने वाले ये पहले एसी कम्युनिटी से बनने वाले जज हैं सुप्रीम कोर्ट के।
6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिनेश के त्रिपाठी। यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं। वर्तमान में भारतीय नौसेना स्टाफ के प्रमुख है कौन? एडमिरल हरि कुमार, आर हरि कुमार है, एडमिरल आर हरि कुमार। यह भी भारतीय नौसेना स्टाफ के प्रमुख हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4,797 करोड़ रुपया। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना यानी कि पृथ्वी विज्ञान स्कीम के लिए लगभग 4,797 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस योजना में 5 चल रही उप योजनाएं शामिल है, जिसमें वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान मॉडलिंग अवलोकन प्रणाली और सेवाएं यानी कि एक्रोस, महासागर सेवाएं हैं मॉडलिंग, अनुप्रयोग संसाधन और प्रौद्योगिकी ओ स्मार्ट आदि शामिल है। किसमें? तो ये पृथ्वी योजना में शामिल है। पृथ्वी योजना का उद्देश्य है वायुमंडल, महासागर के दीर्घकालिक अवलोकनों को बढ़ावा देना है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें कि एक्रोस और ओ स्मार्ट किससे जुड़ी हुई है? तो ये पृथ्वी विज्ञान स्कीम से जुड़ी हुई है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पी संतोष। यहाँ पे देख सकते हैं कैनरा बैंक के पहले ऑफिसर थे और उन्हें अभी है जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी, देखिए ये एमडी ऑफ NARCL यानी कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के ये चेयरमैन बन गए हैं, प्रबंध निदेशक बन गए हैं। इनके लिए कैनरा बैंक की ओर से इनको कांग्रेचुलेशन किया गया है। कैनरा बैंक के मुख्य महाप्रबंधक पी संतोष को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि NARCL के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने नटराजन सुंदर का स्थान लिया है, जिन्होंने हाल ही में पद से इस्तीफा दे दिया था। कैनरा बैंक 10% से अधिक हिस्सेदारी के साथ NARCL का प्रायोजक बैंक है यानी कि स्पॉन्सर बैंक है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक NRCL के प्रमुख शेयर धारक हैं। NRCL एक सरकारी यूनिट है। इसकी स्थापना साल 2021 में की गई थी। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में एडिडास कंपनी किस राज्य में अपना वैश्विक क्षमता केंद्र यानी कि ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर स्थापित करेगी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी कर्नाटक हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन शेंगेन वीजा को जारी करने वाला पहला देश बना है? तो इसका आंसर फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन शेंगेन वीजा को जारी करने वाला पहला देश बना है फ्रांस। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की डोंगरिया कोंदसौल को GI टैग का दर्जा मिला है? ध्यान रहे कि ये डोंगरिया कोंदसौल को GI टैग मिला है। ये कहाँ का है? ये ओडिशा का है, ओडिशा का। और ओडिशा राज्य की सिमलीपाल काई चटनी को भी GI टैग का दर्जा मिला है। सिमलीपाल काई चटनी को GI टैग का दर्जा ओडिशा का। ध्यान रहे सिमली पार्क टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ओडिशा में है। और ये सिमली से ही के पेड़ से ही अगरबत्ती बनाया जाता है, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। 13 नंबर क्वेश्चन जानते हैं कि हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया है? तो ये 6 जनवरी को मनाया गया। विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत की 2024 GDP वृद्धि का अनुमान घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो ये 6.2% इसका हो गया है। इंडिया रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान लगाया है। तो इसका आंसर क्या? 6.2% हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में कहाँ के राज्यपाल
ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान के द्वारा राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रणधीर जायसवाल। यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि रणधीर जायसवाल टेक्स ओवर एज MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक पर्सन फ्रॉम अरिंदम बागची। अरिंदम बागची के बाद ये रणधीर जायसवाल विदेश मंत्रालय के नया प्रवक्ता बने हैं। और ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं कौन? अरविंद पनगड़िया। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी ने 400 करोड़ रुपए की लागत से फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है। 19 नंबर क्वेश्चन जानते हैं कि हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का उद्घाटन किया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और ये लास्ट है कि हाल ही में राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है, यानी कि ड्राई डे घोषित किया है? तो इसका आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। देखिए 22 जनवरी को ये जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है उसका उद्घाटन है, इसलिए छत्तीसगढ़ में भी अभी बीजेपी के द्वारा वहाँ पे सरकार बनाया गया है, तो वहाँ के सरकार ने राम मंदिर के सम्मान में 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया गया है, ड्राई डे घोषित किया है। तो इस तरीके से हमने आज का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया है। इस PDF को पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे चेक कर सकते हैं। और भी हम 1 जनवरी 2 जनवरी से लगातार करंट अफेयर्स अपडेट करते रहे हैं। इस तरह के वीडियो डेली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में से शेयर कर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।